नमस्कार साथियों, करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम कर रहे हैं रेशो प्रपोर्शन रेशो, पहले स्टार्ट किया है। रेशो में आज हम पढ़ेंगे, इस सेशन में लेकर आया हूं मैं, जिसके अंतर्गत रेशो का ही क्वेश्चन बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, अर्थात जो जो जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न रहेंगे। इस सेशन के अंतर्गत रेशो के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे, प्लस और माइनस संबंधित जितने क्वेश्चंस बनते हैं जोड़ घटाव पर, वो हम करेंगे। यदि आपने इसके पहले बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो पहला सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट देखे, फिर इसके बाद जोड़ घटाव पर आधारित क्वेश्चन देखे। जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम से आए हुए हैं, एग्जाम में आए हुए हैं, वही क्वेश्चन हमने लिए गए, उसी को हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं। क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, उनमें से प्रत्येक को 30 से बढ़ाने पर अनुपात 9:10 हो जाता है, तो संख्याएं क्या है। तो पहले हम इसको सभी मेथड से देखेंगे कि कौन कौन सी मेथड से इसको कर सकते हैं। अब संख्याएं हैं। अब नंबर यदि मैं बात करता हूं कि नंबर, जो लिखा है संख्या, ये लिखा नंबर्स, लेकिन हमको नंबर्स पता है क्या? नंबर्स हमको नहीं पता, नंबर्स नहीं पता, लेकिन नंबर्स का क्या पता है हमको? नंबर्स का रेशो पता है। नंबर्स का रेशो पता है, क्या है? 3:4। नंबर नहीं, अब ये रेशियो कैसे निकल कर आएगा? ये रेशियो जरूर किसी नंबर ने इसको कट किया तभी ये रेशियो बना। अब वो नंबर नहीं पता, ये एक्स मान लेंगे, ये एचसीएफ क्या मान लेंगे? एक्स। तो हम ये कह सकते हैं, यदि इसमें मैं मल्टीपल कर दूं, इस एक्स में इस एक्स का कर दूं मैं मल्टीपल, तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएंगे? संख्याएं निकल कर आ जाएंगी। ये रेशियो है नंबर्स का, ये संख्याएं निकल कर आ जाएगी। तो क्या आ जाएगी? 3x और 4x संख्या है, दो संख्याएं ये हैं, क्योंकि रेशियो। अब हम इसमें क्या, प्रत्येक संख्या को 30 बढ़ाने पर, अब ये पता नहीं कितने नंबर से हैं, इन दोनों नंबर्स को क्या कर दे हम, इसमें 30 जोड़ दें और इसमें भी क्या जोड़ दें हम? 30 जोड़ दें। जोड़ देते हैं तो क्या निकल कर प्राप्त होता है? कोई भी नंबर से यदि प्राप्त हो रहा रिजल्ट बता रहा है तो बराबर से इधर लिखना है। देखो अनुपात 9:10 हो जाता, मतलब हम कैलकुलेट करने के बाद ही, ये देखो, रेशियो बिकम्स 9:10, द नंबर इज क्या होगा? तो हम ये देखते हैं वो नंबर क्या होगा। तो ये जो प्राप्त हो रहे बराबर से इधर हो रहे हैं, 9/10। अब हम हमारा एक ही काम रहेगा, हमारा क्या काम रहेगा? एक्स की वैल्यू कर निकालना। एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी? जो नीचे वाला नंबर, देखो इसको ऊपर वाले को अंश बोला जाता है, नीचे वाले को हर बोला जाता है। ये अंश और ये हर, ये हम कह सकते हैं इसको इसको न्यूमरेटर कहेंगे, इसको डिनोमिनेटर। तो हमेशा जो ये वाला नंबर है ये उठकर कहाँ जाता है? ऊपर उठकर जाता है। तो मैं एक इक्वेशन बना देता हूं, 10 इसके मल्टीपल में होगा, तो 10 यहां पर मैं लिखता हूं, 3x+30 बराबर 9 का इसके मल्टीपल में होगा, तो 9 4x+30। हमेशा हर वाले नंबर उठकर अंश की ओर आते हैं। तो ये करना, आप कुछ नहीं, इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं तो आप देखोगे यहाँ पर ये 30x हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आप देखोगे? ये 36x हो जाएगा, और ये देखोगे आप 270 हो जाएगा। अब x की संख्या, हमको तो x की वैल्यू निकालना, हमको क्या निकालना? हमको x की वैल्यू निकालना। और जिसकी वैल्यू निकालना रहता है वो हमेशा प्लस में रहता है। क्या रहता है? प्लस में। देखो, यदि मैं 36 को इधर लेकर आऊंगा तो माइनस में हो जाएगा, और 300 को इधर लेकर आऊंगा तो माइनस माइनस में। तो हमको अधिकतर जो वैल्यू निकालना रहती है वो प्लस में निकालना रहती है। क्यों ना हम इधर इस x को इधर बराबर से लेकर आते हैं और इसको इधर लेकर जाते हैं। तो 300 पहले लिखा हुआ है, बराबर से इधर लेकर आऊंगा क्योंकि ये प्लस का है, तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का। यहाँ पर ऑलरेडी किसका लिखा है? 36x। बराबर से इधर लेकर आऊंगा तो ये किसका हो जाएगा? 300 में से 270 जाएंगे तो कितना बचेगा आप देखोगे? 30। 36 में से 30x जाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर बचेगा 6x। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप देखोगे? x की वैल्यू
x की वैल्यू 15, हमको यदि यहाँ पर x की वैल्यू पता चल जाती, ये x की वैल्यू पता चल जाए तो बिल्कुल हम क्या कर सकते हैं, हमारा आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 5, और यहाँ पर 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 5, तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू ये 20 हो जाएगा, ये 3 इंटू 15, तो हमारा एक संख्या 15 हो गई, दूसरी संख्या कितनी हो गई 20, ये हमारा आंसर हो जाएगा 15 और 20, बी ऑप्शन। ये वाली जो मेथड है ये पूरी बेसिक मेथड है। हम सेकंड मेथड से देखना चाहेंगे कि इसको सेकंड मेथड से कैसे निकालें। देखिए, देखोगे ये संख्या थी, आप देखोगे यहाँ पर कि ये संख्या क्या संख्या है, पहले दो संख्याओं का रेशियो, जो एक संख्या जो पहले थी 3:4 थी, राइट। अब उनमें हमने जोड़ा 30, इन्हीं दोनों संख्या में हमने कितना जोड़ा, आप कहोगे सर दोनों संख्या में 30 जोड़ दिया, और जैसे ही हमने 30 जोड़ा तो क्या मिलकर आ गया 9.9, जैसे ही हमने 30 जोड़ा तो 9:10 हो गया, कितना हो गया 9:10 हो गया, तो रेशियो में परिवर्तन हो गया। तो कितना परिवर्तन हो गया, पहले 3 था अब 9 हो गया, पहले 4 था 10 हो गया, तो कितने का डिफरेंस आप देखोगे, यहाँ पर डिफरेंस आप देखोगे 3 से कितना हो गया, ये 9 हो गया, कितना हो गया चेंज, +6 चेंज हो गया, ये कितना हो गया, ये +6 हो गया। ये +6 किसके करने से होता है, +6 30 जोड़ने से होता है। तो 6 हम जो पार्ट आए 6 पार्ट, मतलब 6 भाग बराबर कितना हो गया 30, तो मैं लिख सकता हूं 6 भाग बराबर, तो आप देखोगे 30 है, तो एक भाग की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक भाग की वैल्यू 30 डिवाइडेड 6, मैं कट करूंगा तो क्या है, एक भाग की वैल्यू कितनी है 5, यहां से एक भाग पता चल जाता है, तो इसमें कितने भाग है, इसको फर्स्ट वाले नंबर को कितने हैं? तो 3 भाग, एक भाग की वैल्यू कितनी है 5, तो 3 भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, और 4 भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप बता सकते हैं 20, 15 और 20, हमारा जो नंबर है वो क्या आ गए 15 और 20, ये हमारा आंसर। हम चाहे तो विदाउट पेन चलाए भी कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है, देखो इधर 3 और 4 कितना बढ़ रहा है 9 और 10, 3 से कितना हो गया 6 हो गया, 4 से कितना हो गया, दोनों रेशियो में समान अंतर 6, 6 बराबर 30, 6 बराबर 30, तो एक भाग की वैल्यू क्या है, यदि हम 6 बराबर 30 करेंगे तो 6 से डिवाइड कर दो, इन रेशियो का डिफरेंस, जो इन रेशियो का डिफरेंस आता है उनका क्या है बराबर 6, इस 6 को इसको डिवाइड कर दो, कितना, एक भाग की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, बस 5 का यहाँ पर मल्टीपल कर दो, 5 का यहाँ पर मल्टीपल कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं, हम सोचकर भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी वैसे ही है, मैं इसको भी दोनों मेथड से बताऊंगा, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट वाले से बताऊंगा, फिर हम शॉर्ट मेथड से देखेंगे। देखो, दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं कभी भी रेशियो में यदि कंप्लीट रहता है रेशियो, तो कंप्लीट नंबर से कभी भी रेशियो में नहीं रहता, दो संख्याएं पता नहीं उन संख्याओं को कट कर दिया गया तो एक रेशियो मिलकर आ गया, मतलब यदि मैं देखो इधर, यदि मैं यहाँ पर 20 और 15 दो संख्या है, यदि मैं इन दोनों को कट करूंगा किसी एक संख्या से, मैंने कहा कि 5 से बराबर कट कर रहा हूं, तो 4, ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो मतलब ये एक रेशियो मिलकर आया। अब ये संख्या पता होती तो संख्या निकल जाती, हमारे पास ये दे दिया लेकिन ये नहीं पता, ये नहीं है तो इसको क्या मान लेते हैं हम x, यदि इस संख्या का वापस 5 का इसमें वापस मल्टीपल कर देते हैं हम तो वही मिल जाएगा, लेकिन ये संख्या हमेशा नहीं पता होती तो इसको x मान लेते हैं। तो रेशियो कितना है 3:5, ये जरूर ये किसी न किसी नंबर से कट होकर आया होगा, वो पता नहीं ये कट किससे हुआ होगा, जैसे वापस मुझे ये दोनों नंबर दे रखे हैं, वापस ये पता हो जाता तो वापस ये संख्या भी ये भी निकल जाती, क्योंकि मैं 4 में 5 का मल्टीपल करूंगा तो 20 होगा, 3 में 5 का मल्टीपल करूंगा तो 15, वैसे ही वापस इसमें x का मल्टीपल कर देता हूं तो मेरे पास 3x संख्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी 5x, इन दोनों संख्या में 6 जोड़ दिया जाए, भाई 3x प्लस 6 डिवाइडेड, क्योंकि ये जो प्राप्त हो रहा है वो रेशियो में हो रहा है, 2:3 में हो रहा है, 2:3, और 2:3 को कैसे लिख सकते हैं 2/3, इसलिए हम बटे में लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5x प्लस, ये देखो यहाँ पर 6 बराबर क्या प्राप्त है, यदि इन संख्या को जोड़ देते हैं तो एक नया रेशियो निकल कर आ जाता, क्या आ जाता है 2/3, आता तो कोई बड़ा नंबर लेकिन कट होकर ये इस रेशियो के फॉर्म में आ जाता, मतलब हम x की वैल्यू, ये x की वैल्यू निकाल देंगे तो बिल्कुल ये दोनों संख्या प्राप्त हो जाएगी, तो क्या करें, वही क्रॉस,
हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, ये जो नीचे वाला नंबर रहता है ये हमेशा क्रॉस में ऊपर उठ कर ले जाओ, इस इक्वेशन को भी इसको लेकर। तो मैं क्या करूंगा, 3x+6 बराबर, यहाँ पर ये 2 तो ऑलरेडी है, 5x+6, मैं क्या करूंगा 9x+18, 10x+12। तो मैं x को या इधर इसको लेकर जाऊंगा, इसको 18 में से 12 जाएगा, 10x में से 9x जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी होगी 18, में यहां पर लिख देता हूं 10x 9x, x बराबर कितना होगा, यहाँ पर 12 जाएगा तो 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अब यहाँ पर यदि मैं x की वैल्यू 6 आ गई, इस x में 6 का मल्टीपल कर देता हूं, इस x में 6 का, तो मेरे पास कितना हो जाएगा 18, और ये कितना हो जाएगा 30। हमारा आंसर जो आएगा 18 और 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18 और 30, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम सेकंड मेथड में क्या होगा, कोई संख्या है, आप देखोगे कोई संख्या को कट करके एक रेशियो मिला है हमारे पास 3:5, जिसमें 6 जोड़ने पर इन दोनों रेशियो में हमने बराबर बराबर कितना जोड़ा, 6 जोड़ा। कितना जोड़ा, 6। जैसे इन दोनों नंबरों में 6 जोड़ा, इन दोनों नंबरों में 6 जोड़ा, तो हमारे पास एक नया रेशियो निकल कर आ गया 2:3। अब हम ये देखेंगे भाई 6 जोड़ने पर कितना परिवर्तन हुआ दोनों रेशियो में, कितना, इन दोनों में आप देखोगे इसमें कितने का अंतर, यहाँ पर तो 1 कम हुआ, और यहाँ पर कितना कम हुआ, रेशियो कम हो रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पर ये 2 कम हुआ। मतलब हम किसी भी संख्या में यदि रेशियो बना रहे, तो यदि कोई नंबर जुड़ रहा है तो समान नंबर बढ़ना चाहिए, रेशियो क्या करना चाहिए, ये तो बराबर, भाई बराबर नंबर जुड़ रहा है तो बराबर रेशियो बढ़ना चाहिए, या तो आगे पीछे। तो अब हम क्या करेंगे, इनको बराबर बनाएंगे, इन दोनों का डिफरेंस, ये जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है 1 और 2, इन दोनों को बराबर बनाएंगे। बराबर बनाने के लिए क्या करना होगा, बराबर बनाने के लिए इन दोनों का डिफरेंस देखना होगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस आप देखोगे 2, अंतर कितना 2, यहाँ पर अंतर कितना है 1, जो एक है वो इन दोनों में इंटू करना पड़ेगा, और 2 है इन दोनों में इंटू करना पड़ेगा। तो आप देखो, जब मैं यहाँ पर 3 × 5 इस एक का मल्टीपल करूंगा तो ये होगा, इस एक का मल्टीपल करूंगा तो एक होगा, जब 2 का इधर होगा तो 2 × 2 डिवाइडेड 3 × 2 रेशो। तो मैं इसका मल्टीपल करता हूं, मल्टीपल करने के बाद क्या होगा, इन दोनों का ये 3 हो जाएगा, और इन दोनों का क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब इन दोनों का कितना हो जाएगा 4, इन दोनों का कितना हो जाएगा 6। इन रेशियो से मतलब नहीं, इनसे मतलब है, इनसे मतलब है। तो आप देखोगे बराबर करने से अब इससे कोई मतलब नहीं, तो आप देखोगे 5 से ये 6 हो गया, ये 3 से कितना हो गया 4। तो आप देखोगे यहाँ पर कितने का अंतर आएगा, आप देखोगे यहाँ पर 3 से 4 मतलब +1, 5 से 6 +1, +1 बढ़ रहा है, मतलब कितना बढ़ रहा है +1, +1 बढ़ाने पर, कितना बढ़ाने पर 6 जोड़ने पर, तो एक भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, एक भाग की वैल्यू 6, एक भाग की वैल्यू 6 है, तो 3 भाग की वैल्यू कितनी होगी, 3 भाग की वैल्यू 3 × 6 मतलब कितना हो जाएगा ये 18, 5 × 6 कितना हो जाएगा 30। तो हमारे पास ये संख्या मिल गई, ये रेशियो, एक भाग की वैल्यू मिलने से सब है। आप चाहो तो कि भाई इसमें कितना, इसका पूछा जाए तो कितना, तो 6 का यदि पूछा जाए कि आने वाले नंबर कितना, तो मैं यहाँ पर ये 24 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 6, 36 हो गया। आप देखो 18 में यदि मैं 6 जोड़ता हूँ, 18 में 6 जोड़ता हूँ 24 होता है, और 30 में मैं 6 जोड़ता हूँ तो 36 होता है। मतलब एक भाग की वैल्यू निकल जाए तो सभी भागों की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये सेकंड मेथड है, इसमें भी आप चाहते हैं, क्योंकि इसका रेशियो डिफरेंस दे रखा है, बराबर अंतर नहीं दे रखा है, तो हमको पहले तो अंतर बराबर करना होगा, क्योंकि जब समान नंबर जोड़ रहे हैं तो अंतर भी समान होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारा जो आंसर रहेगा इसमें, आप देखोगे ये रहेगा, ये भी वही नंबर है, दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में है, यदि दोनों में 7 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता, तो छोटी संख्या क्या होगी, इसमें छोटी संख्या क्या होगी। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 7:11, इफ 7 is added to both the ratio becomes 2:3, द स्मॉलर नंबर विल बी, छोटा नंबर क्या होगा। तो हम वही, या तो मैं बेसिक मेथड अपनाऊं, या फिर अब मैं डायरेक्ट बता देता हूं। डायरेक्ट में क्या होगा, 7:11, कितना जोड़ रहे हैं इन दोनों नंबर में,
इन दोनों नंबर में हम जोड़ रहे हैं 7 जोड़ रहे हैं। कितना जोड़ रहे हैं? 7। अब देखो कितना हो रहा है, 2:3। क्या 7 जोड़ने पर समान अंतर है? 7 जोड़ने पर क्या समान अंतर है? तो आप देखोगे 7, ये तो अंतर कम हो रहा है। अब यहाँ पर अंतर देखोगे भाई, यहाँ तो 5 का अंतर है, और यहाँ पर कितने का अंतर है? यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर कितने का, 8 का अंतर है। ये 8 का अंतर है और ये कितना, 5 का अंतर। जब समान संख्या जुड़ रही है तो समान रेशियो होगा, तो क्या करेंगे, बराबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। 3 और 2 का डिफरेंस कितना है? आप देखोगे दोनों का डिफरेंस 1 है अंतर। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? आप देखोगे इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 का। अब जो 4 है ये नीचे वाले रेशियो में मल्टीपल होगा, जो 1 है इस वाले रेशियो में मल्टीपल होगा। तो आप देखोगे इस 1 का मैं इसमें करूंगा, इस 1 का मैं कर रहा हूं तो 1, 2:3, इस 4 का मैं मल्टीपल कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, आप देखोगे ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा कितना, 12। तो अब आप देखो इन दोनों में यहां से लेकर यहां तक, अब अंतर आप देख सकते हो। 7 से कितना हो गया, 8, 11 से कितना हो गया, 12। कितना, क्या बराबर अंतर है क्या? यहाँ पर भी +1, यहाँ पर भी +1। जब बराबर अंतर है तो क्या करें, मतलब कितना जोड़ा होगा, 7 जोड़ा। एक भाग की वैल्यू कितनी होगी, 7। एक भाग की वैल्यू यहाँ पर 7। जब हमको पता चल गए एक भाग या एक पार्ट की वैल्यू 7 है, तो 7 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 7 का मल्टीपल करेंगे तो 49, और 11 में 7 का मल्टीपल करेंगे तो 77। तो एक संख्या हमारे पास 49 है, दूसरी संख्या 77 है, तो पूछा गया छोटा नंबर कौन सा होगा, छोटा नंबर 49 होगा। ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर। तो हम ये भी देख सकते हैं और भी डायरेक्ट करके कि भाई 7 से ही कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, 11 से कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। हमको पता चल गया कि सेम डिफरेंस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम सीधा सा यहां से क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस 4 है, इन दोनों का डिफरेंस 1 है। जब 1 का मल्टीपल करेंगे तो वही नंबर होगा, और 4 का इधर मल्टीपल करेंगे तो हम क्या करेंगे, 4 का मल्टीपल करने के लिए ये 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 का मल्टीपल करेंगे तो 12। 7 से कितना हो गया, 8 हो गया, और 11 से 12 हो गया, मतलब एक भाग बढ़ा। और एक भाग कब बढ़ा, एक भाग 7 जोड़ने पर पड़ा। तो हमको यहां से पता चल जाता है स्क्रीन के ऊपर देखने पर कि एक भाग की वैल्यू 7 है, तो 7 भाग की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि छोटा नंबर पूछा गया तो छोटा रेशियो देखेंगे, 7 भाग की 7, 7 7 49 होगा। ये हमारा आंसर है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। हम चाहे तो इससे भी शॉर्टकट हम कर सकते हैं, यहां पर ही देखकर कर सकते हैं और आसान है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो पहले मैं बताना चाहूंगा कि क्या करें हम। देखो यहां पर देखेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे और भी डायरेक्ट। यहां पर 3 है, यहां पर कितना है, यहां पर आप देखोगे ये 3 है और ये 4 है। कितना जोड़ने पर, 6 जोड़ने पर, 6 जोड़ने पर ये 4 हो जाएगा, ये 5। क्या रेशियो बराबर है? ये 3 से 4 हो रहा है, 3 से कितना हो रहा है, 3 से ये 4 हुआ, मतलब +1 बढ़ा। 4 से यहाँ देखोगे आप कितना बढ़ा, +1। मतलब कितना, +1 बढ़ाने पर कितना बढ़ा, 1 बढ़ाने पर, मतलब 6 जोड़ रहे तो 1 रेशियो बढ़ रहा है। तो 1 भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप लोग बता सकते हो? 1 भाग की वैल्यू 6 है। तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या है, तो हम देखेंगे दोनों संख्या का अंतर, तो इन दोनों रेशियो का भी अंतर कर लेंगे हम। तो इन दोनों रेशियो का अंतर कितना, 1। 1 बराबर कितना है, 1 भाग की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पर भी 1 भाग की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। ये शॉर्टकट है, लेकिन नहीं समझ में आया होगा तो मैं बता देता हूँ। और भी मेथड है जो बेसिक से भी बता देता हूँ, और बाकी उस मेथड से भी बता सकता हूँ। पेन चलाकर हम सोच कर ही कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। देखिए इधर बेसिक मेथड से मैं बताऊंगा कैसे। कोई संख्या है, कोई संख्या है, नहीं पता वो संख्या क्या है, लेकिन संख्या का रेशियो दे रखा है। ये रेशियो किसी न किसी संख्या से कट होकर आया होगा, कि माना वो कट जो एचसीएफ है इनका वो x है, ये x है, तो ये क्या हो जाएगा, 3x, और ये क्या हो जाएगा, 4x। अब इन संख्याओं में कितना जोड़ा जाए, 6 जोड़ा जाए। 3x + 6, 3x + 6, और यहां पर जोड़ा जाए 4x + 6, 4x + 6, तो क्या होगा, तो हम देखेंगे
क्या प्राप्त होता है, जोड़ने पर ही होता है। तो हम देखेंगे भाई ये वाला जो नंबर्स है, ये 5 और ये 4 आपस में यदि नीचे वाले नंबर क्रॉस होता है, ये इसके पास आना, ये इसके पास आना, तो ये कितना हो जाएगा 5, 3x प्लस 6 बराबर 4, 4x प्लस 6। तो हम देखते हैं ये क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, x प्लस 30, 16x 24, 30 - 24, 16x - 15, x बराबर क्या कितना हो जाएगा 6, x की वैल्यू कितनी हो गई 6। यदि मैं 6 में यहाँ पर x की जगह मैं मल्टीपल करूंगा तो ये 18 हो जाएगा, यहाँ पर मैं मल्टीपल करूंगा तो ये 24 हो जाएगा। लेकिन इन दोनों का अंतर, एक संख्या हमारे पास 18 हो गई, एक संख्या 24 हो गई, तो हम देखेंगे इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, इन दोनों का अंतर 6 आ रहा है। तो हमारा ये बेसिक्स, ये हमारा पूरा बेसिक है। बेसिक के बाद एक और मैंने बताया था मेथड, मैं उसी में भी बता देता हूं। यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर आप देख सकते हो, तो देखो यहां पर हम देख रहे हैं जो रेशियो है 3:4 है और 4:5 है। कितना जोड़ने पर हो रहा है भाई, 6 जोड़ दे तो कितना रेशियो में परिवर्तन हो रहा है, तो आप देखोगे 3 से ये कितना हो गया, 3 से 4 हो गया, मतलब कितने, एक बढ़ा, 4 से 5 हो गया, मतलब एक बढ़ा। एक भाग की वैल्यू कितनी है 6 है, एक भाग की वैल्यू 6 है। तो यहाँ पर आप देखोगे अंतर निकालना, अंतर कितना रहेगा, आप चाहो तो इन दोनों का अंतर कितना है, एक है, तो एक भाग की वैल्यू 6 है, तो एक भाग के अंतर भी ये आ जाएगा। आप नहीं समझ में आ रहा तो 6 मतलब 18 है, 4 × 24 है, इन दोनों का अंतर 6 है। हम कुछ भी कर सकते हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इससे हम को और जल्दी निकालना सबसे आसान तो यही है। 3 और 4 कितना बढ़ रहा है, 3 से 4 हो गया, 4 से 5 हो गया, एक भाग, रेशियो में एक भाग बढ़ रहा है, कितना बढ़ाने पर 6, एक भाग की वैल्यू 6 है, एक भाग की वैल्यू 6 है, तो इन दोनों का अंतर पूछा तो क्यों ना 4 और 3 का अंतर कितना है, एक, एक भाग बराबर 6, तो डायरेक्ट आंसर आ रहा है। क्यों हम इतना करें, हम तो डायरेक्ट इक्वेशन को पढ़ के कर सकते हैं। आगे देखते हैं, घटा दिया जाए, दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है, यदि दोनों का 40 से घटा दिया जाए तो अनुपात 17 और 27 हो जाता है, तो संख्याओं का अंतर होगा, संख्याओं का अंतर होगा। तो अब पहले तो हम बराबर अंतर देख लेते क्वेश्चन को पढ़कर, देखो 5 यहाँ पर है, यहाँ 7 है, 5 से 17 हो गया, कितने का डिफरेंस है, अब 17 हो गया, तो आप देखोगे 5 से 17 हो जाता है, तो 12 का डिफरेंस, और 7 से 27 हो गया, कितने का डिफरेंस है, 20 का। तो हम इनको डिफरेंस से बराबर करेंगे। डिफरेंस से बराबर करने के लिए इन दोनों का अंतर कितना है, आप देखोगे इन दोनों का अंतर 2 है, और इन दोनों का अंतर कितना है, आप देखोगे इन दोनों का अंतर 10 है। तो 10 का उधर मल्टीपल होगा और 2 का इधर, 2 का इधर करूंगा, 2 का इधर करूंगा तो ये 34 हो जाएगा, 2 का इधर करूंगा तो ये 54 हो जाएगा, और 10 का इधर करूंगा मैं तो 10 का ये 50 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो भाई 50 से 70, 50 से 34 का अंतर कितना है, तो 50 से ये 50 और 34 कितने का अंतर है, तो आप देखोगे ये है 50, 6, 10, ये है 16 का अंतर, और यहाँ पर 70 से 54 का अंतर, ये 16, मतलब 16 भाग बराबर कितना है, 16 भाग बराबर 40 है, 16 भाग बराबर 40 है। तो संख्याओं का अंतर कितना है, तो संख्याओं का अंतर यहाँ आप देखोगे, संख्याओं का अंतर यहाँ पर देखोगे, तो क्यों ना इन रेशियो का ही हम देख ले, क्योंकि नया रेशियो कितना होगा 20, 50 और 70 का अंतर कितना 20, तो एक भाग की वैल्यू आपको पता है, एक भाग की वैल्यू 40/16 है। तो हम ये देखेंगे भाई 20 भाग की अंतर क्या है 20, तो मैं यहाँ पर 20 कर दूंगा। तो आप देखोगे यहाँ पर 4 से मैं कट कर देता हूं, तो ये 10 बार, ये कितनी बार 4 बार, 4 से मैं कट करता हूँ 5, तो हमारा अंतर जो आएगा वो देखोगे आप, तो ये आएगा 50, ये क्या आ जाएगा 50, ये हमारा क्वेश्चन, ये डायरेक्ट हम कर सकते हैं। क्वेश्चन जब हम स्पीड से खुद से करते हैं ना तो मात्र 10 सेकंड में हो जाएगा, लेकिन मैं इसको बेसिक से ही बताऊंगा, फिर कॉन्सेप्ट वाली मेथड से बताऊंगा, बाय ऑप्शन से भी इसको हम कर सकते हैं, कुछ ही सेकंड में कर सकते हैं, करते हैं।
आप लोग देखो इधर, बेसिक से मैं बता रहा हूं, ये पता नहीं किस संख्या से कट हुआ होगा, ये नंबर है, यहां पर मैं बता रहा हूं 5:7। कोई संख्या है तो हम संख्या मान लेंगे 5x और 7x। अब इसमें क्या कर रहे हैं, दोनों संख्या में क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 5x माइनस 40 और 7x माइनस 40। भाई बट्टे में क्यों लिखा, क्योंकि जो ये रेशियो है ना ये बट्टे में ही आएगा, क्योंकि 17:27, 17 डिवाइडेड इस, क्योंकि इसको ऐसे भी तो लिखते हैं, तो इसको हम इस तरह से सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए इन दोनों संख्या, भाई इसका भाग जो है, इस वाले नंबर का भाग जो प्राप्त हो रहा है 17 भाग आ रहा है, और इस वाले नंबर को कैलकुलेट कर रहे हैं तो 27 भाग प्राप्त हो रहा है। अब हमारे पास वही तरीका है, 27 का इधर मल्टीपल करना है और 17 का इधर मल्टीपल करना है। तो आपके पास यहाँ पर 27, तो आप देखोगे 27 × 5, तो 27 की टेबल नहीं आती, 30 की टेबल तो आती है। 30 × 5 करेंगे तो कितना होगा, 30 × 5 तो कितना होगा 150, लेकिन 30 में कितना कम है 3, तो 3 × 5 कर दो, 15 कम कर दो। 150 में यदि हम 15 कर देंगे तो हमारा आएगा 135x। 40 × 27 नहीं पता, 40 × 27 कितना होगा, लेकिन यहां पर हम कह सकते हैं कि या तो 30 कर दो आप, इसको 30 × 40 कर दो, तो 30 × 40 यदि हम करते हैं तो 1200 होगा। लेकिन 1200 में हमको पता है कि यहाँ पर कितना कम, 3 कम है, 3 कम है, 3 कम × 40 कर दो तो 120। 1200 में 120 यदि हमने घटा दिया तो कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 1080। इसका जो आएगा 1080 बराबर 17 × 7, 17 सते 119, 17 चुकू 68। अब ये हम इसको कैलकुलेट करते हैं, 119 को इधर लेकर गया मैं, ये यहाँ पर 135x माइनस 119x बराबर, आप देखोगे -680 प्लस यहाँ पर 1080। 135 में से 119 जाएगा तो 16x, यहाँ पर 80 से 80 माइनस कर दो, फिर 1000 में से 600 घटा दो तो 400, तो x की वैल्यू 400/16। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 25। तो हमको यहाँ पर संख्या निकालना, संख्या 5x और 7x, तो 5 × 25 और 7 × 25, तो आप देखोगे 25 × 5 तो कितना हो जाएगा 125। 25 × 7 आप देखोगे यहाँ पर 175। तो इन दोनों का क्या पूछा है, इन संख्याओं का अंतर, 175 में से 125 जाएगा तो अंतर कितना रहेगा, 50। 50 हमारा आंसर। ये बेसिक के साथ, बेसिक कॉन्सेप्ट हम चाहते हैं, मैंने इसके पहले बताया है, विदाउट पेन चलाए भी हम कर सकते हैं, बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं और कुछ ट्रिक्स के साथ भी कर सकते हैं। अब ट्रिक वाला देखो आप, हम देखते हैं यहाँ पर क्या करेंगे। हम यहाँ पर मैं इसी को डुप्लीकेट कर देता हूं, आप देखोगे यहाँ, मैं इसको हटा देता हूं। अब आप देखोगे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, ये 5:7 कितना घटाया इसमें से, इन दोनों नंबर में से 40 घटाया, तो कितना रेशियो है, आप देखोगे 27। इन दोनों का डिफरेंस आप देखो क्या डिफरेंस है, बराबर है। आप देखोगे इन दोनों का डिफरेंस 20 का डिफरेंस है, इन दोनों का आप देखोगे 12 का डिफरेंस, डिफरेंस तो अलग है। जब समान नंबर घटा रहे तो डिफरेंस तो सेम होना चाहिए। सेम डिफरेंस करने के लिए मैंने क्या करा, मैंने इन दोनों का डिफरेंस, 5 और 2 का डिफरेंस यदि देखेंगे तो कितना, 2 का, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो कितने का है, डिफरेंस 10 का। इस 10 का मल्टीपल ऊपर वाले नंबर से करो और इस 2 का मल्टीपल इधर करेंगे। जब हम देखते हैं यहाँ पर 5:7 का 10 से मल्टीपल करूंगा मैं और इसका 10 से, तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर मैं यहाँ पर 2 का मल्टीपल करता हूं, इस 2 का, तो 17:2, 27:2, तो ये कितना 34, और ये कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो हमारे पास दो नंबर से ये परफेक्ट रेशियो निकल आया। परफेक्ट रेशियो मतलब जो हमको निकालना था। तो आप देखोगे इसमें से कितना घटा रहे हम, 40 घटा रहे, इसमें भी 40 घटा रहे, तो रेशियो का कितने का डिफरेंस आ रहा है, हम देखेंगे रेशियो का कितने का डिफरेंस आ रहा है। तो 70, जैसे ही 40 घटाया तो रेशियो 54 हो गया था, अर्थात कितने का डिफरेंस हुआ, 16 का। यहाँ पर भी क्या बराबर हो रहा है, क्या 40 घटाने पर, बिल्कुल, ये 34 मतलब 16 का बराबर डिफरेंस आ गया। मतलब 16 भाग बराबर क्या है 40, 16 भाग बराबर 40, और एक भाग की वैल्यू क्या हो गई 40/16। अभी इसको कट मत करो, कट करेंगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, है ना, फ्रैक्शन में रहेगा, क्यों ना, एक भाग की वैल्यू 40 है। अब हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया कि भाई संख्याओं का अंतर क्या है, तो संख्याओं का डिफरेंस, यदि संख्याओं का अंतर है तो संख्याओं के जो रेशियो उसका डिफरेंस देख लो भाई। 50 और 70 का डिफरेंस है कितना, 20। तो इस एक भाग की वैल्यू 40/16 है, तो 20 भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम इस तरह से 40/16, हम 4 से कट करेंगे तो ये 10 टाइम्स, 4 से कट करेंगे 4, और 4 को 5 से कट, 4 को 20 से कट करेंगे तो 5 बार, 5 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा 50। ये 50 हमारा आंसर, ये 50 हमारा आंसर। तो ये बेसिक भी है, इसके पहले भी डायरेक्ट भी आप स्क्रीन के ऊपर देखकर कर सकते थे, जो मैंने पहला बताया। आगे देखते हैं। अब मैं डायरेक्ट मेथड बताऊंगा, बेसिक नहीं बताऊंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन बेसिक से बता दिया और भी क्वेश्चन बता दिया, लेकिन हम इसको डायरेक्ट करेंगे। आप देखोगे 5:7 कितना हो रहा है, 9 घटाने पर, इन दोनों नंबर में से कितना घटा रहे हैं हम, 9 घटा रहे हैं, तो कितना बन रहा है 7:11 बन रहा है। कितने का डिफरेंस, हम देखेंगे बराबर डिफरेंस होना चाहिए, जब बराबर संख्या घटा रहे तो डिफरेंस भी क्या होना चाहिए, बराबर। तो आपने देखा यहाँ पर कितने का अंतर है, 4 का, यहाँ पर कितने का अंतर है, 2 का। जब संख्या समान घट रही है तो रेशियो भी समान होना चाहिए था, समान नंबर घटना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, हम इनको बराबर नंबर बनाएंगे, ये बराबर नंबर, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस 2 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना 4, इस 4 का मल्टीपल इन दोनों नंबर में होगा और इस 2 का मल्टीपल इधर होगा। जब 4 का मैं करूंगा तो ये 4 का करूंगा और इस 2 का इधर में कर देता हूं, तो ये कितना निकल कर आएगा, ये 20 निकल कर आएगा, ये 28 निकल कर आएगा, ये 14 हो गया, ये 22 हो गया। अब हम देखेंगे कि भाई इन दोनों को घटाने पर अब हमारा जो रेशियो निकलेगा वो देखो, 28 में से 22 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि हमने क्या घटाया, 9। 20 में से 14 हो गया, मतलब क्यों घटा हुआ, क्योंकि हमने 9 घटाया। तो देखो 28 में से 22 का कितने का डिफरेंस, आप देखोगे 6 का डिफरेंस, कितने का डिफरेंस, 6 का, 6 भाग का। यहां पर भी आप देखोगे 6 का डिफरेंस। तो हमको ये पता चल गया कि 6 भाग बराबर कितना है, 9। तो एक भाग की वैल्यू कितनी होगी, एक भाग की वैल्यू आप करोगे 9/6। बस अभी ये हमको पता है, यदि कोई संख्या डेसिमल में आ रही तो इसको एग्जैक्ट मत करो, इसको एग्जैक्ट मत काटो। एग्जैक्ट कट करने से डेसिमल और ज्यादा बढ़ जाता है, कैलकुलेशन बढ़ जाती है। बस एक भाग की वैल्यू 6/9। अब आगे पूछा क्या, तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। अब दोनों संख्याओं का अंतर, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 20 और 28। 20 और 28 दो संख्या, इन दोनों का डिफरेंस देखा जाएगा तो 8 है, इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस कितना, 8 है। जब एक भाग की वैल्यू 9/6 है तो 8 भाग की वैल्यू क्या होगी, तो मैं क्या करूंगा, 8 इंटू 9/6, मैं 2 से कट करता हूं तो ये कितनी बार कट होगा, ये 4, और ये 3 बार, 3 से कट करूंगा मैं तो ये आप देखो कितनी बार होगा, 9, 3 बार, 4 इंटू 3 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 12, 12 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 12 आंसर आ जाएगा, 12 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये आप करो, आपके लिए है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी बताओ। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में यदि दोनों से 9 घटाया जाए तो अनुपात 12:23 हो जाता है। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, यदि हम देखते हैं यहां पर 3:5 है, इन दोनों में से कितना घटाया जाए,
9 घटाया जाए, तो 9 घटाया जाएगा तो क्या होगा, 12:23 हो जाएगा। तो कितना घटाने पर, 9 घटाने पर। भाई इन दोनों में 9 घटाने पर, जब 9 घटाया जा रहा, दोनों संख्या में 9 9 घटाया जा रहा, तो रेशियो भी समान होना चाहिए। तो हमने देखा इन दोनों का अंतर कितना है। अब इन दोनों का अंतर आप देखोगे कितने का, ये है 12 और 3 का, ये 9 का अंतर है। अब यहाँ पर आप देखोगे 23 और 5 का जो अंतर है वो 18 का है। जब संख्याएं समान है, संख्याएं समान घट रही है, तो रेशियो भी तो समान घटना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, रेशियो को समान करेंगे। रेशियो को समान करने के लिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस आप देखोगे तो है, इन दोनों का डिफरेंस आप देखोगे कितना है, इन दोनों का डिफरेंस आप देखोगे 11 है। तो 11 ऊपर कर दो आप मल्टीपल 11 का, यहाँ पर 11 का, और इस 2 का इधर कर दो। जब इधर कर देंगे तो ये 33 हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, और इस 2 का करेंगे तो ये 46 हो जाएगा। अब क्या समान डिफरेंस है, क्या समान डिफरेंस है, तो 55 और 46 का आप देखोगे डिफरेंस 9 है, और यहाँ पर आप डिफरेंस देखोगे 9 है, और 9 है तो 9 भाग, 9 भाग बराबर कितना है, 9। तो एक भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक भाग की वैल्यू आप देखोगे यहाँ पर, एक भाग की वैल्यू 9/9, तो एक भाग की वैल्यू 1 हो जाएगी। एक भाग की वैल्यू 1 है, तो पूछा क्या, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो छोटी संख्या क्या है, एक भाग की वैल्यू 1 है, तो 1 का इंटू करेंगे तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 33। 33 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, जब अनुपात में 5:2 में के जोड़ा जाता है, तब अनुपात में 4:3 बन जाता है, तो के क्या है। तो हम देखेंगे 5:2, मतलब हम इसको अनुपात में लिखेंगे, इसमें के जोड़ रहे हैं और इसमें भी क्या जोड़ रहे हैं। जैसे ही हमने के जोड़ा तो क्या प्राप्त हो जाता है, जो प्राप्त होता है इधर लिखते हैं हम बराबर से। जब ये 3 है, इन दोनों का हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस, ये यहाँ पर क्रॉस, ये यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 3, 5 प्लस के बराबर 4, 2 प्लस के बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 15 प्लस 3 के बराबर 8 प्लस 4 के। भाई 15 में से 8 जाएगा और 4 के में से 3 के जाएगा, तो के बराबर यहाँ पर कितना हो जाए, 15 में से 8 जाएगा तो 7। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। धनात्मक संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिसके अनुपात, धनात्मक संख्या या फिर इन द रेशियो 4:7 विच पॉजिटिव नंबर शुड बी एडेड टू गेट द रेशियो 5:7। तो क्या जोड़ा जाए, तो हम यह धनात्मक संख्या कुछ भी मान लेंगे x, तो क्या जोड़ा जाए, 4/7, क्या जोड़ा जाए, तो x जोड़ा गई, और जोड़ने के बाद जैसे ही x जोड़ा तो क्या रेशियो हो गया, 5:6 रेशियो हो गया। पता नहीं संख्या कितनी जोड़ी गई, तो हम मान लेंगे x जोड़ी गई। जोड़ने के बाद अब हमको क्या है, अब हमको क्रॉस मल्टीपल करना है, वही 6, 6 का मैं मल्टीपल करूंगा तो कितना हो जाएगा, 24 प्लस 6x बराबर कितना हो जाएगा, 35 प्लस यहाँ पर देखेंगे 5x, तो 24, 6 उधर बराबर 5x, और 35 और 24 आप देखोगे तो x की वैल्यू यहाँ पर, क्योंकि 6x में से 5x जाएगा तो x बचेगा, 35 में से 24 जाएगा तो आप इसमें से 24 जाएगा तो 11, 11 हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग करो। a और b दो संख्याओं का अनुपात 58 है, ये मिस्टेक है। हम ये क्वेश्चन करते हैं, देखिए ए और बी दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है। यदि ए और बी में प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तो ए और बी का अनुपात 2:2 हो जाता है, 2:3 हो जाता है। ए और बी का योगफल ज्ञात कीजिए। ए और बी, ए एक नंबर है, बी एक नंबर है, 5:8 में है। इन दोनों में कितना जोड़ा जाता है, 5 जोड़ा जाता है। भाई इसमें 5, हम अब इनको क्या है, एक संख्या बनाना पड़ेगी। संख्या बनाने के लिए क्या करना, ये तो रेशियो है, 5x और 8x। इन संख्याओं में कितना जोड़ रहे हैं हम, 5 जोड़ रहे हैं, और इसमें कितना जोड़ रहे हैं, इसमें 5 जोड़ रहे हैं। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या आ जाता है, नंबर कट करने पर 3 आ जाता है। वही x की वैल्यू यदि हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर 15x, फिर 3 का करेंगे तो 15,
और यहाँ पर 2 का करेंगे तो ये 16x, और यहाँ पर 2 का करेंगे तो ये 10x। तो आप देखोगे मैं 15 इधर है तो 10 को इधर ले जाऊंगा, और 16x इधर है तो इसको क्या करूंगा 15x। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो पूछा क्या गया है, a और b का। तो भाई इन दोनों को क्यों ना हम इन दोनों का नंबर जोड़ दिया जाए, क्योंकि रेशियो 1 भाग की वैल्यू 5 है। तो या तो फिर मैं इन दोनों को भी जोड़ूंगा, 8 और 5 13, 13 इंटू 5 भी कर दूंगा तो भी तो हमारा 13 पंजे 65 आ जाएगा। लेकिन नहीं समझ में आया तो ये देखो 5x, x की वैल्यू कितनी 5, ये 5x, और ये 8x, 8x 8x की वैल्यू कितनी 5, तो ये कितना हो जाएगा 25, 25 प्लस 40, 40 फिर हम जोड़ेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा 65। तो यहां से भी हम कर सकते थे, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। बिल्कुल वही नंबर है, डायरेक्ट यदि हम करते हैं तो वही ऑप्शन है। देखो आप लोग भाई 5 और 8 क्या कर रहे हैं, हम कुछ नंबर जोड़ रहे, 5 नंबर जोड़ रहे, तो कितना प्राप्त हो रहा है 2 × 3, 2:3। तो आप देखोगे 5, ये 5 से कितना है, तो आप देखोगे 5 से आप डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 3 का, और यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर 5 का आ रहा है। एक जगह 5 का है, 5 का है, एक जगह 3 का, डिफरेंस अलग अलग है, नंबर तो सेम 5 ही जोड़ रहे हैं। अब बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3 का, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3 का, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1 का। 1 का मल्टीपल में करूंगा तो 5 और 8 ही रहेगा, और 3 का इंटू करूंगा तो ये 6 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो आप डिफरेंस देखो 5 और 6 कितने का डिफरेंस है 1 का, और 5 8 और 9 एक कितने का डिफरेंस 1 का। तो आप देखोगे एक भाग बढ़ रहा है, मतलब एक भाग बढ़ रहा है, मतलब एक भाग की वैल्यू कितनी 5। तो इन दोनों को जोड़ा जाए तो इन दोनों को तो क्यों ना हम 9 और 6 कितना होगा, 9 और 6 कितना होगा, देखो ये बढ़ा हुआ नंबर है। 5 और 8 कितना होगा, 5 और 8 13 होगा, 13 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। मैं इसको एक और मेथड से बता देता हूं, आप देखोगे ये वही नंबर है। आप देखोगे इस वाले मेथड से हम देखते हैं, ये 5:8 है, इसमें कितना जोड़ रहे हैं इन दोनों नंबर में, इन दोनों नंबर में हम 5 जोड़ रहे हैं, 5 जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है, तो 2:3 हो रहा है। अब हम डिफरेंस क्योंकि समान नंबर जोड़ रहे हैं तो समान रेशियो का होना चाहिए, तो 5 8 से कितना होगा 3 हो गया, मतलब कितने का डिफरेंस है 5 का, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है 3 का। भाई डिफरेंस सेम होना चाहिए, जब सेम नंबर जोड़ रहे हैं हम 5 जोड़ रहे हैं तो सेम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन नहीं है तो फिर क्या करेंगे, सेम नंबर हम बनाएंगे। सेम नंबर बनाने के लिए डिफरेंस कितने का है, आप देखोगे डिफरेंस है यहाँ पर 8 और 5 का कितना है 3 का, और यहाँ पर इन डिफरेंस कितना है, आप देखोगे यहाँ पर 1 का। तो 1 का मल्टीपल इधर करेंगे, 1 का इधर करेंगे, 3 का क्या करेंगे, 3 ये करेंगे, 3 का ये करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इन दोनों का करेंगे 3 × 3 9 हो जाएगा। तो आप देखोगे डिफरेंस है यहाँ 8 से 9 हो गया, एक बड़ा, और यहाँ पर भी कितना बड़ा 1। तो हम ये कह सकते हैं कि एक भाग कितना करने पर बढ़ रहा है, तो एक भाग 5 को, मतलब एक भाग की वैल्यू कितनी है 5। तो हमको क्या चाहिए, हमको तो टोटल चाहिए, तो या तो आप 5 × 5 करें तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, या फिर 8 + 5 कर दे, 8 + 5 करेंगे 13, 13 × 5 कितना होगा 65, ये 65 हमारा आंसर हो गया। आगे देखते हैं, दो संख्याएं ए और बी 5:2 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 9:4 हो जाता है। यदि प्रत्येक मूल संख्या में से 5 घटा दिया जाए तो ए और बी का अनुपात क्या होगा। पहले तो हमको क्या करना है, मूल संख्या निकालना है। मूल संख्या निकालने के बाद 5 घटा दिया जाएगा, तो पहले मूल संख्या निकालते हैं। चाहे तो हम बेसिक मेथड से या फिर इसी मेथड से निकाल सकते हैं। कैसे, तो आप देखोगे, हम देखते हैं यहां पर ए और बी है, ए और बी, तो क्या होगा, यहाँ पर 5:2 है,
और कितना जोड़ दिया जाए, इन दोनों संख्या में 4 जोड़ दिया है। 4 जोड़ने पर क्या आ रहा है, 4 जोड़ने पर 9:4 आ रहा है। तो हम देखेंगे यहां पर, हम देखेंगे ये 2 से कितना हो गया, 2 से ये कितना हो गया, 4 हो गया, मतलब कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, ये कितना बढ़ा, ये 4 बढ़ गए। भाई समान संख्या जोड़ रहे तो समान रेशियो होना चाहिए। समान रेशियो बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, हम देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस है। इन दोनों का डिफरेंस आप देखोगे कि क्या आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, और इन दोनों का डिफरेंस आप देखोगे 5। 5 का ऊपर मल्टीपल करेंगे, 5 और 3 का नीचे करेंगे। जब 3 का नीचे किया और 5 का ऊपर किया तो ये 25 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। अब देखो डिफरेंस कितना, 2, कितना 2, और कितना जोड़ रहे हैं हम, 4, मतलब 2 भाग बढ़ रहा है। 4 जोड़ने पर 2 भाग, तो एक भाग की वैल्यू ये 2 से कितना टाइम से ज्यादा है, 2 टाइम्स, मतलब एक भाग की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक भाग की वैल्यू 2 आ जाएगी। एक भाग की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाई एक भाग की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर टोटल 2 का मल्टीपल 50 हो जाएगा, और 2 का मल्टीपल यहाँ पर हो जाएगा 20। मतलब हम कह सकते हैं 50 और 20, हमारे पास जो मूल संख्या आई है, जो मूल संख्या आई है वो क्या आई है, 50 और 20 आई है। फिर आगे हमारे पास मूल, प्रत्येक मूल संख्या में 5 घटा दिया जाए, तो 5 हम घटा देंगे, 5 हम घटा देंगे तो ये 45 बचेगा, ये 15 बचेगा। फिर बताने के 5 घटाने के बाद भी यहाँ पर 45 और 15 का क्या करना, ए बी का अनुपात। अब अनुपात आपको कट करना है, कट कौन से नंबर से करे, मैं 5 से कट या 15 से कट कर देता हूँ। 15 का 15, 15 इंटू 3 करूंगा तो 45 होगा। तो हमारे पास ए और बी का कितना हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा, 3:1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये किस में आया है, एसएससी सीएचसीएल 2018 में आया हुआ है। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सभी किसी न किसी एग्जाम में आए हैं, वही कर रहे हैं हम। और जितना भी वीडियो रहेगा सभी हम एसएससी के ही क्वेश्चन करेंगे पहले, फिर उसके बाद मैं नया टॉपिक लेकर आऊंगा, बैंकिंग के पूरे करेंगे। पहले हम एसएससी के करेंगे, इसके अंतर एसएससी एमटीएस, जीडी, सीजीएल, सीएचसीएल, ये सभी एग्जाम कवर होगा, एसएससी सीपीओ भी होगा, कुल मिलाकर सभी एसएससी की एग्जाम कवर होगी। आगे देखते हैं, एसएससी जीडी में आया है, 504 छात्रों में लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात 13:11 है, यदि 3 लड़कियां और आ जाए तो नया अनुपात ज्ञात करें। ये एसएससी जीडी का क्वेश्चन है। हम देखते हैं, टोटल यदि एक क्लास है या छात्र है जिसके अंदर यदि देखा जाए तो बॉयज भी है और गर्ल्स भी है इस 504 में। तो आप देखोगे एक रेशियो दे रखा है, बॉयज का रेशियो है 13 भाग, कि 13 भाग, और गर्ल्स का है 11 भाग। तो भी 504 को इन्होंने इस तरह से डिवाइड किया गया कि 13 भाग बॉयज का और 11 भाग गर्ल्स का। तो टोटल कितना भाग किया गया, तो 13 + 11 आप देखोगे ये हो जाएगा 24। ये 24 भाग बराबर आप देखोगे 504 है। यदि मैं 24 से कट करूंगा तो एक भाग की वैल्यू मुझे चाहिए, एक भाग की वैल्यू, तो 504 बटे 24 दूनो 48, 2 बार, फिर बचेगा 2, 24 कम 24, एक भाग की वैल्यू कितनी हो गई, 21। अब मैं क्यों ना इसमें मल्टीपल कर दूं तो टोटल निकल आएगा। मैं 21 का मल्टीपल करूंगा और यहाँ पर भी 21 का, क्योंकि यहाँ पर 13 भाग, यहाँ एक भाग की वैल्यू 21 है, तो 13 भाग की वैल्यू कितनी होगी, मैं मल्टीपल करता हूं तो आप देखोगे यहाँ पर तो 1, 2 और 1, 3 और 2, 231 ये हो जाएगा। आप देखोगे यहाँ पर 3, 3 दूनी 6 और 21, 3, 7, 2, और यहाँ पर ये 221, 231। लेकिन कहा गया कि 3 लड़कियां और आ जाती, 3 लड़कियां और आ जाएगी तो कितना हो जाएगा, आप देखोगे ये मैं यहाँ पर लिख देता हूं, 3 लड़कियां और आ जाती है, तो 3 लड़कियां और आ जाती है तो 3, 4, 3, 2, 234। अब 27, 273 और 234 यहाँ पर
273 लड़के हैं, 234 लड़कियां, और बताना है नया अनुपात। नया अनुपात कट करो इनको भाई, किससे कट होगा? तो मैं एक काम करता हूँ, 3 से पहले कट कर देता हूँ। 3 से करूंगा तो ये 9 बार, फिर 3 से कट करूंगा तो ये 1 बार, 3 से कट करूंगा, 3 7 21, बचेगा 2, फिर 3 से कट करूंगा तो ये 78, फिर ये किससे हो रहा है? तो मैं कह सकता हूं 13, तेरछंग 13, तेरछंग 78, 13 सते 51, 7:6 हमारा आंसर आ जाएगा। 7:6, 7:6, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, हम यहां पर भी कर सकते हैं, हम डायरेक्ट कर सकते थे। देखो इन दोनों का आप क्या करना, क्योंकि ये टोटल दे रखा है ना, छात्रों 504 छात्रों में लड़का और लड़कियों का अनुपात अलग अलग है, ये तो टोटल है। इन दोनों को आप करते जोड़ते तो 24, 24 से यहां पर देखते 24 से ये कट करते तो 21 बार, जब 21 कट करते तो इन दोनों का मल्टीपल करते और 3 ऐड करके वापस वही कट कर देते। आगे हम देखते हैं, एसएससी जीडी में ये भी आया है, यदि अरुण ने यदि अरुण ने इंग्लिश और गणित में कुल 170 अंक प्राप्त किए, यदि उसे के अंकों का अंतर दोनों के विषयों में 10 हो तो उनका अनुपात क्या है? अब कहा गया कि यदि अरुण ने इंग्लिश और गणित में कुल, अब आप देखोगे ये इंग्लिश है, ये मैथ्स है, कितने अंक प्राप्त किए उसने? 170 है। यदि उस अंकों का अंतर, जो भी अंक है इंग्लिश और मैथ्स का अंतर है वो 10 है, तो क्या करेंगे हम? इंग्लिश और मैथ्स को कर देंगे कैंसिल, 2 इंग्लिश बराबर 10, 180, 2 से इसको कट करेंगे तो आप देखोगे इंग्लिश में ये 90 हो जाएगा। यहां पर आप देखोगे यहां से माइनस, अब कहीं पे भी 90 की वैल्यू मतलब इंग्लिश की वैल्यू हम रख देंगे, इक्वेशन इसमें रख देंगे या फिर इसमें रख देंगे, किसी में भी रख देंगे। आप देखोगे यहाँ पर इंग्लिश की वैल्यू मैं यहाँ पर रख रहा हूँ इस वाली इसमें, तो यहाँ पर 90 प्लस मैथ्स बराबर 170, मैथ्स बराबर 170 माइनस 90, तो आप देखोगे 170 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा? 190 में से 170 में से 90 जाएगा तो 80, ये 80। तो उनका अनुपात चाहिए भाई, इंग्लिश और मैथ्स का अनुपात चाहिए, तो आप देखोगे 90 और 80 का अनुपात आप देखोगे 0 से 0, तो 9:8, 9:8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये तो लॉन्ग मेथड, बेसिक मेथड है। जब भी इस तरह से आए अंतर, जब भी प्लस आए किसी भी संख्या का, मैं बताना चाहूंगा, जब भी दो संख्याओं को जोड़ना रहे उसका सम दे रखे और दो संख्याओं को घटाना रहे, कुछ नहीं करना है। मानो ये मैं यहां पर बता रहा हूं, कभी भी किसी भी दो संख्या का, तो इंग्लिश प्लस मैथ्स बराबर 170 है और इंग्लिश माइनस मैथ्स 10 है। कभी भी दो संख्याओं को जोड़ने का बोले और दो संख्याओं को घटाने के बोले, कुछ मत करो, दोनों संख्याओं का एक बार जो आगे वाला है, एक बार दोनों को जोड़कर आधा कर दो, एक बार दोनों को घटाकर आधा कर दो, दोनों को जोड़कर आधा कर दो। 170 डायरेक्ट यहां से 170 प्लस 10, 180, 80 कर दिया, 180 करा हमने, 180 किया हमने यहाँ पर, तो 180 का आधा कर दो तो ये 90 हो जाएगा, और इन दोनों को घटाकर 170 में से 10 जाएंगे तो 160 हो जाएगा, इसका आधा कर देंगे तो ये 80 हो जाएगा। इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा? 9:8। हम चाहते तो बिना उससे भी कर सकते थे, कुछ नहीं करना। फिर मैं बताना चाहूंगा, ओरल हम करेंगे, जब भी किसी भी संख्या का एक्स की वैल्यू या किसी को भी घटाकर और जोड़ने की बात करें, दो संख्याओं को जब भी जोड़ने की बात करें, उसका सम दे रखे, उसका योग की वैल्यू दे रखे, और दो संख्या को घटाने पर उसकी वैल्यू दे रखे, कुछ नहीं करना, उन दोनों वैल्यू को एक बार जोड़ना है, आधा करना है, फिर एक बार घटाना है और आधा करना है। एक बार हम जोड़ेंगे 170 को 10 में जोड़ देंगे, 10 को जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा, और इसको आधा कर दो, ये 90 हो जाएगा, एक वैल्यू निकल जाएगी। दूसरी 170 में फिर 10 घटा दो, एक बार घटाना है तो एक बार घटाओगे तो 160,
क्योंकि 170 में से 10 जाएगा तो 60, फिर इसको आधा कर दो, आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो बस इन दोनों को अनुपात पूछा, 0 से 0 हटा दो, 9:8 हो जाएगा। डायरेक्ट विदाउट पेन चलाए भी हम कर सकते थे, डायरेक्ट भी चला सकते थे। दोनों को जोड़ना है, आधा करना है, दोनों को घटाना है, आधा करना है, वैल्यू आकर पूरा आ जाएगा। ये भी करने की जरूरत नहीं। अब दे रखा है तीन संख्याएं हैं, तीन संख्याएं हैं, 1/4 अनुपात में 5/9 अनुपात में 7/12 के अनुपात में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 180 है, तो तीनों संख्या का योग क्या होगा। पहले ये संख्या है, संख्या का परफेक्ट रेशियो निकालो। कभी भी रेशियो जो है फ्रैक्शन में नहीं रहता, रहता भी तो उसको हटाओ, कैसे हटाएंगे। देखो हमारा एलसीएम क्या आया, हमारा एलसीएम आप देखो 4, 9, 12 आया। यदि ये 4 से ये कट होता है तो इसको कट कर दो, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा। तो इन दोनों का एलसीएम यदि हम देखेंगे तो आप देखोगे 3 × 3, 3 × 4, तो ये क्या होगा 3 का स्क्वायर, मतलब ये 4, मतलब ये हो जाएगा यहाँ पर 9 × 4, मतलब ये 36। एलसीएम क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से कट होगा वीडियो वापस से। हम एलसीएम देखेंगे, इन तीनों नंबर को हटाएंगे, भाई ये 4 है, 4 12 को कट कर पा रहा है, 9 और 12 का एलसीएम कितना होगा 36, ये 36, इन सभी को 36 से मल्टीपल कर देते तब ये हट जाएगा। ये कितनी बार कटेगा, ये 9 बार, ये कितनी बार कटेगा, ये 4 बार, ये कितनी बार कट करेगा, आप देखोगे ये कट करेगा, ये 12 24 36 3 बार करेगा। 9 × 1 9, ये कितना हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा 21, 7 × 3 21। ये हमारे पास ये संख्या का रेशो मिल गया जो हम कह सकते हैं। इन देखो क्या कहा, अब एक भाग की वैल्यू निकालना, सीधी सी बात। कहा गया है सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर, जो सबसे बड़ा रेशियो रहेगा वो उसका नंबर भी बड़ा रहेगा जो सबसे छोटा। इन दोनों रेशियो का डिफरेंस है कितना है, तो आप देखोगे इन दोनों रेशियो का डिफरेंस है 12, 11 में से 9 जाएगा तो 12, 12 भाग बराबर ये 12 भाग, 12 भाग, जबकि ओरिजिनल संख्याओं का डिफरेंस है कितना 180, तो 12 ये भाग है, ये 12 जबकि 180। एक भाग की वैल्यू कितनी है आप देखोगे 180/12, तो कितनी है एक भाग की वैल्यू, यदि आप देखोगे तो 15। एक भाग की वैल्यू कितनी है 15, एक भाग की वैल्यू 15 है, तो बोला तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो क्यों ना इन नंबरों को जोड़ दे हम। देखो 21 और 9 कितना हो जाएगा 30, और 20 कितना हो जाएगा, क्योंकि हम 21 प्लस 20 प्लस 9 कितना हो जाएगा, आप देखोगे 21 प्लस 9 30 प्लस 20 50, 50 भाग। जब एक भाग की वैल्यू 15 है तो 50 भाग इंटू 15 कितना करेंगे, 15 5 75, मतलब 750, 750 हमारा आंसर आ जाएगा, 750 हमारा आंसर आ जाएगा। ये किस में आया, ये आप देखोगे एसएससी सीएचसीएल 2021 में आया। हम देखो तीन संख्याएं 3/4:5/8:7/12 के अनुपात में यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 48, तो सबसे बड़ी संख्या का मान होगा। तो आप देखोगे यहाँ पर हम जो नीचे नंबर दे रखे हैं उनको हटाना, क्योंकि रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं रहता। हम हटाने की कोशिश करेंगे, क्या आएगा आप देखो, यदि हम एलसीएम देखते हैं 4 8 12 का एलसीएम जो आएगा, 4 को इससे कट कर देंगे तो ये 24 होगा। 24 यहाँ पर मैं 24 का मल्टीपल कर दूंगा, ये 24 का कर दूंगा, ये 24 का कर, 4 से मैं कट करूंगा तो 6, 8 से कट करूंगा 3, 12 से कट करूंगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 18, और ये कितना हो जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा 14। इसमें क्या बोला है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर है, जबकि रेशियो के अनुसार सबसे बड़ा 18 है, सबसे छोटा 14 है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 4, तो 4 भाग बराबर आप देखोगे 48 है। तो एक भाग की वैल्यू आप देखोगे 12 है, एक भाग की वैल्यू कितनी है 12 है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या, अब जो सबसे बड़ा रेशियो रहेगा वो सबसे बड़ी संख्या रहेगी। सबसे बड़ा रेशियो क्या 18, सबसे बड़ा रेशियो क्या 18, 18 में एक भाग की वैल्यू 12 है तो हम कर देंगे, तो 18 8 दूनी 16 कैरी 1, यहाँ पर 2 और 3, आप देखोगे 18 6
11 और 216, 216 हमारा आंसर रहेगा। यहाँ पर ऑप्शन में हम देखते हैं, ये इस वाले क्वेश्चन के ऑप्शन आ गए, ऑप्शन चेंज नहीं हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है क्योंकि इसके ही हैं, ये सेम है, तो हम कह सकते हैं सभी ऑप्शन गलत है। गलत। जो नया ऑप्शन रहेगा वो रहेगा 216, हमारा आंसर रहेगा 216। तो साथियों, ये हमारे बेसिक क्वेश्चन से भी लेकर आए हैं, और भी हम इससे अपडेट बनाएंगे। ये पूरे कुछ क्वेश्चन जो पुराने, जो प्रीवियस पेपर में आए थे एडिशन से संबंधित, वो क्वेश्चन लिए हैं। आगे की हम नए क्वेश्चन, नए और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे, और इसके बाद नए टॉपिक के साथ, नए रेशियो के नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। जय हिंद।